हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई एम वेरी श्योर बेहतरीन होंगे। बच्चों, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ, चाहे वो ओल्ड सिलेबस का हो या नए सिलेबस का हो, मैं आपको एक सबसे बड़ा रीजन बता रहा हूँ जिसके कारण आप देखिए कि पिछली बार के रिजल्ट में कंपनी लॉ में तो बहुत सारे बच्चे जो है उनको परफॉर्मेंस के अनुरूप मार्क्स नहीं मिले। बट बच्चों, एक साइलेंट किलर ऐसे भी मैंने बच्चे देखे जिनको कंपनी लॉ में 59 है, 58 है, बट जेआईजीएल में दे गॉट 18 नंबर, 19 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, ऐसे नंबर प्राप्त किए। तो भाई हमने उनकी कॉपीज देखी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। यस, मैं एक चीज़ तो बोलूँगा कि कई जगहों पे चेकिंग थोड़ी सी स्ट्रिक्ट की आईसीएसआई ने, बट बच्चों मैं आपको 3 से 4 गलतियां मैं आपको बताने वाला हूँ जो जेआईजीएल के पेपर में आपको फेल कर देती है, आपके मार्क्स बिगाड़ देती है और आपका पूरा अटेम्प्ट, आपके पूरे 6 महीने चले जाते हैं। सबसे पहली गलती बच्चों, सबसे पहली मिस्टेक जो जेआईजीएल में बच्चे करते हैं वो है बच्चों मॉड्यूल की लैंग्वेज को कॉपी करना। बच्चों वो मॉड्यूल की लैंग्वेज को ना रट्टा मार के जाते हैं और उसे ही रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। आप कोई भी पेपर देख लीजिए, अगर आप बच्चों इजी वे में अगर आप लिखेंगे तो आप अपने शब्दों में आंसर्स लिखिए, आप कंसेप्ट पढ़िए। और जैसे अगर आपने मेरे जेआईजीएल के नोट्स अगर आपके पास हैं तो उसमें एकदम प्लेन इंग्लिश में चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, ना कि मॉड्यूल से कॉपी करके। सो बच्चों, एक वो चीज़ आप ध्यान रखिए, आपको अगर जेआईजीएल के मेरे फ्री नोट्स चाहिए, मतलब जो पीडीएफ में नोट्स हैं वो अवेलेबल है बच्चों। आप मुझे बस नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको नोट्स दे दूंगा। तो सबसे पहली चीज़ बच्चों, डोंट ट्राई टू कॉपी आईसीएसआई मॉड्यूल का लैंग्वेज, बिकॉज वो बच्चों आपको याद कुछ रहती है, आप लिखते कुछ और है, एग्जामिनर कुछ समझता है और मार्क्स तो एकदम अलग ही मिल जाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो प्लीज़ आप अपने हिसाब से लिखिए, अपनी भाषा में लिखिए, सिंपल ग्रामर का यूज़ कीजिए। थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोशिश कीजिए कि अच्छा लिखें। जो लिखें आप ऐसा लिखिए कि आप पढ़ें तो आपको समझ में आए, ठीक है। दूसरी चीज़ बच्चों, दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक है कि आप 100 मार्क्स का अटेम्प्ट नहीं करते बच्चों। लाइक 100 तो छोड़ दीजिए, बट कम से कम 90 मार्क्स का तो अटेम्प्ट होना चाहिए। यू डोंट अटेम्प्ट फॉर 90 मार्क्स बच्चों, कम से कम 90 मार्क का अटेम्प्ट होना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि सर 90 मार्क का हम क्यों अटेम्प्ट करें बच्चों? आप देखिए, जिसकी भी आप आंसर शीट देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग अपनी आंसर शीट शेयर करते हैं, उन्होंने कम से कम 90 मार्क का तो अटेम्प्ट किया, देन दे वर एबल टू स्कोर 60 प्लस मार्क्स इन जेआईजीएल बच्चों। हैविंग अ स्कोर ऑफ 60 प्लस इन जेआईजीएल इज अ ग्रेट थिंग बच्चों, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिए कि आप पूरे 100 मार्क का अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए, बट 90 तो कीजिए। तीसरा बच्चों, सबसे एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि जेएचएल में ना बच्चे बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव स्टडी करते हैं। सिलेक्टिव स्टडी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑप्शन पे डाल देते हैं, इंडियन स्टैम्प एक्ट ऑप्शन पे डाल देते हैं, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन, कई तो ऐसे महानुभव है कि भाई सीएसईटी में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद बच्चों रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, इन बेचारे चैप्टर्स का तो कोई भाव ही नहीं है। जनरल क्लॉज एक्ट, ठीक है बच्चों, जनरल क्लॉज एक्ट भी आपको एक बार कर लेना चाहिए। हालांकि न्यू सिलेबस में तो ये सारे टॉपिक्स लाइक थोड़े से रिफाइंड है, बट आपको करना चाहिए बच्चों। अभी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज में नए सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें, वो छोटे छोटे पॉइंट्स आपने देखे होंगे, एडिशनल प्रोवाइजो का मतलब क्या है, बैरेक कैसे पढ़ना है। प्लीज़ उस चीज़ को स्किप मत करना, अच्छे से पढ़ के जाना अगर जिगल में अच्छा स्कोर करना है तो। हर एक चीज़ बच्चों, हर एक कंसेप्ट, हर एक चीज़ अच्छे से पढ़ के जाइए। सिलेक्टिव स्टडी प्लीज़ बिल्कुल भी मत कीजिए बच्चों जेआईसीएल में, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद बच्चों, सबसे 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 इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों, आप लोग जो मैराथन्स देखते हैं बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिए। बट मैराथन देखने के पहले कोशिश कीजिए कि 3 से 4 रिवीजन आप खुद के कर लें, तब वो मैराथन आपके लिए यूज़फुल होगा बच्चों। मैं भी मैराथन्स लेके आऊँगा और बहुत सारे टीचर्स भी मैराथन लेके आएंगे, बट मैराथन का आप सबसे बेहतरीन यूज़ तब कर सकते हैं जब आप 3 से 4 रिवीजन कर ले बच्चों। 4 रिवीजन कम से कम आपके एग्जाम के पहले होने चाहिए। यू नीड टू एटलीस्ट डू 4 रिविजन्स बिफोर एग्जाम। तो ये चीज़ें अगर आप करेंगे, डेफिनेटली आपको जेआईजीएल में अच्छा स्कोर आएगा बच्चों। तो 4 चीज़ें। नंबर 1, पहले तो अपनी लैंग्वेज लिखिए, आप ऐसी लैंग्वेज लिखिए जो आपको समझे, मॉड्यूल की लैंग्वेज को कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए। नंबर 2, कम से कम 90 मार्क्स का पेपर आपने अटेम्प्ट करना है, बहुत ज़रूरी है बच्चों। नंबर 3, आपने सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है बच्चों, आपको पूरी की पूरी किताब बहुत अच्छे से स्टडी करनी है। नंबर 4, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ऐसे मत सोचिए कि ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, सब कुछ पढ़िए और आप देखिए आपको कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। थैंक यू सो मच बच्चों, गॉड ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ लव टू यू। और आप बेहतरीन करने वाले हैं, अपना कोर्स भी बेहतरीन है, और बच्चों बेहतरीन कोर्स तो है ही है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये कोर्स बेहतरीन तब बनेगा जब आप इस कोर्स के अंदर बेहतरीन करें। तो अपनी एक अच्छी जर्नी शुरू कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बेस्ट रिजल्ट आपका आने वाला है, मेरा पूरा यकीन है।
और बच्चों, और कभी भी आपको लगे ना कि यार मोटिवेशन नहीं मिल रहा है पढ़ाई का, बच्चों याद रखिए एक कंपनी सेक्रेटरी है, टाटा सन्स का कंपनी सेक्रेटरी है, हु इज़ मेकिंग 17 करोड़ रुपीज़ पर ईयर। तो बच्चों ऐसे बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरी, किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट देख लीजिए, आपको कंपनी सेक्रेटरीज करोड़ों में कमाते दिख जाएंगे बच्चों। ठीक है, अब इसमें आप बोलेंगे नहीं सर ऐसा वैसा हर कंपनी सेक्रेटरी नहीं कमाता, तो बच्चों मैं बोल रहा हूँ अगर एक भी कमा रहा है तो आपको वहाँ पे जाने का चांस है। ठीक है, तो नॉलेज को वैसा गेन कीजिए, नॉलेज वैसा गेन कीजिए कि आप वहाँ पे पहुँचें और अपने ऊपर काम कीजिए, अपने स्किल्स के ऊपर काम कीजिए, डेफिनेटली यू विल रीच। लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को शेयर कीजिए बच्चों, थैंक यू सो मच, लव यू।